साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल फिजिक्स में वेलकम है। कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। जैसा कि आप सभी लोग पता ही है, SSC GD 2023 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने मैथ का अभियान चलाया हुआ है, गणित का अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया हुआ था। कल ही मैंने बट्टा की क्लास ली थी, वो वाली क्लास आप जरूर देखना क्योंकि बहुत ही शानदार क्लास है। उसमें बट्टा का आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास में हम बट्टा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और ये लास्ट क्लास रहेगी आपकी, ठीक है। इसके बाद मैराथन क्लास आएगी, लेकिन मैराथन क्लास आने से पहले आप लोगों का मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, SI साधारण ब्याज, ठीक है। आज की इस क्लास में हम लोग टाइप 14 के कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे और ये क्लास नंबर 8 है। इसके बाद ये पूर्ण रूप से आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। इतनी क्लासेस अगर आपने कंटिन्यू देख ली, मजा आ जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चंस आएगा निश्चित रूप से आपसे बनने वाला है। बस इन क्लासेस को देखकर आपको बस प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के बाद कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज की क्लास का हमारे सामने पहला क्वेश्चन रहा है और ये टाइप 14 है। कल मैं टाइप 13 तक कराया हुआ था, आज टाइप 14 का हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसकी इतनी शानदार सी ट्रिक बताऊंगा और वो ऐसी ट्रिक होगी, ऐसा लॉजिक होगा कि हर टाइप के क्वेश्चन में आपका अप्लाई होगा ज्यादातर, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका क्या कहना है कि भाई किसी वस्तु का क्रय मूल्य, देखो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। क्रय मूल्य आपको दिया है, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 10% की छूट देने के बाद भी उसको 20% का क्या हो, लाभ हो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको छूट भी दी जाती है और आप प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और आपको कॉस्ट प्राइस भी दी हुई है और आपसे पूछा जा रहा है मार्क्ड प्राइस निकालिए, अंकित मूल्य निकालिए, तो इसकी ट्रिक क्या होती है वो मैं आपको पहले समझाता हूं। देखिए ट्रिक में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिखेंगे आप प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, और अपन में क्या करेंगे, डिस्काउंट, और इक्वल टू क्या देगा आपको, मार्क्ड प्राइस। बस इतना काम आपको करना है, आपका आंसर आएगा। हमेशा आपको प्रॉफिट एंड डिस्काउंट तो दिया ही जाएगा। अगर आपको कॉस्ट प्राइस दी है तो आप मार्क्स प्राइस निकाल सकते हैं, मार्क्स प्राइस दिए तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ये लॉजिक हमेशा काम में आएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन यदि आपके सामने आता है तो चलिए पहले इसको अप्लाई कर देते हैं, फिर इसका रीजन भी आपको बताएंगे कि ऐसा हमने क्यों किया। चलिए, तो आपको क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 12,000, तो मैंने यहाँ पर लिखा 12,000, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आपको 20 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब यदि कोई चीज 100 की है और उस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो वो कितने की होगी, 120 की होगी। तो 120% का मतलब क्या होता है, 120 डिवाइडेड बाय 100। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, यानी कि 120। मैं डायरेक्ट उसको क्या लिखता हूँ, 120 लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट आपको मिल रहा है 10%, यानी कि 90। कितना लिखा, 90। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट है इसका 100 का है तो नीचे 100 भी आया होगा और 90 का 100 ऊपर गया होगा तो वापस में कैंसिल ही हो जाएंगे, खत्म। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20 का, तो 120। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है उसको, 10 का, तो 100 में से 10 घटा दो तो कितना हो गया, 90 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मार्क्स प्राइस। तो ये आपका क्या होगा, आंसर। बस इतना आपको सॉल्व करना है। 30 से इसको काट लो, ये 3 बार में चला जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। 3 से इसको काट लो, ये 4 बार में चला जाएगा और ये कितना हो गया, 16 हो गया। और कितनी जीरो रह गई आपकी, 1 2 3, ठीक है। 16,000 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका लॉजिक बताता हूं। इनका क्या कहना है भाई, इनका ये कहना है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 10% की छूट देने के बावजूद भी उसको 20% का क्या हो, लाभ हो। अब आप खुद सोचिए, अगर आप 20% का लाभ कमाना चाहते हैं और उस पर 10% की छूट देने के बाद आप 20% का लाभ कमाना चाहते हैं तो उसका मतलब जो आपका कॉस्ट प्राइस है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा आपको क्या रखना पड़ेगा, अंकित मूल्य रखना पड़ेगा, तभी जाके तो आप 20% का लाभ कमा पाएंगे 10% की छूट देने के बाद। इतनी बात तो आपको समझ में आती है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं आपको कि ऐसा हमने क्यों किया। देखिए आपको क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है। ये अब मैं आपको इसका बता रहा हूं, आप बोल सकते हो बेसिक मेथड, बेसिक ही समझ लो इसको, ठीक है। आपको कॉस्ट प्राइस दी गई है 12,000। अब इस 12,000 पर आप कितने का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 20% का। तो 20% का मतलब 120 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना हो गया, 14,400 इसका आ गया, ठीक है। तो ये 14,400 रुपया जो आया है वो क्या चीज है, 14,400 रुपया जो आया है वो छूट देने से पहले की कीमत है। छूट देने से पहले की कीमत है, यानी कि अपन इतना हाथ में चाहिए, अपन को 20% का लाभ इतना अपन को चाहिए। तो छूट देने से पहले कितना था, छूट देने से पहले कितना था वो हमको निकालना है। तो ठीक है, तो कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 10% की छूट का मतलब 90। तो ये 90% जो है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा।
14,400 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर 90% 14,400 के बराबर है तो 100% क्या होगा, तो अपन क्या करेंगे 14,400 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100 कर देंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा 16,000 रुपया आएगा। कितना आएगा 16,000 रुपया। ठीक है, तो एक्चुअल में सुनिए फिर से, बेसिक में क्या है 12,000 रुपए पे आप 20% की क्या चाहते हैं प्रॉफिट चाहते हैं, तो मैंने इसका 20% का प्रॉफिट निकाला, इतना प्रॉफिट आया। ठीक है, अब ये प्रॉफिट मुझे चाहिए, लेकिन कब चाहिए 10% की छूट के बाद चाहिए, तो ये छूट के बाद का है। तो अगर छूट के बाद चाहिए तो मैं कितने परसेंट की छूट देना चाहता हूं इस पर 10% की, तो 10% की छूट का मतलब क्या है 90% इक्वल टू दिस। अब 90% इसके बराबर है तो 100% कितना होगा, तो 100% आपका इतना होगा। अब ये वाली ट्रिक कैसे बनी, तो इस ट्रिक के लिए देखो यहां पर क्या लिखा था मेरे पास 12,000 लिखा था। ठीक है, 12,120 लिखा था कि लिखा था अपन 100 लिखा था। अब मैंने इसमें इसको कंबाइन कर दिया, किसको कंबाइन कर दिया, इसको, तो ऊपर कितना आ गया 100 और नीचे कितना आ गया 90। 100 से 100 कैंसिल हो गया, और वही चीज मैंने यहाँ पर ट्रिक के रूप में आपको बताई है कि कॉस्ट प्राइस, ऊपर क्या आएगा प्रॉफिट और नीचे क्या आएगा डिस्काउंट, इक्वल टू आपको क्या मिलेगी मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इस तरह से इतना सारा जो आपने सॉल्व किया, ये कचरा फैलाया है, ये कचरा हमको हर क्वेश्चन में नहीं फैलाना है, हमको सिंपली ये ट्रिक याद रखनी है और इससे हर प्रकार का क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से बनेगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई, अभी देखना जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना सब में ये ट्रिक लगने वाली है। कोई दिक्कत तो बस ट्रिक याद रखिए, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट इक्वल टू क्या मिलेगा मार्क्स प्राइस। अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया है तो आप मार्क्स प्राइस निकाल लोगे, और मार्क्स प्राइस दिया है तो क्या निकाल लोगे कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद भी 25% का क्या होता है उसको लाभ प्राप्त होता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या रखा जाए यदि क्रय मूल्य इतना हो। ठीक है, तो हम इसको ट्रिक से ही करेंगे, जैसा कि अभी आपको बताया था। ट्रिक क्या थी, यहाँ पर क्या आएगी आपकी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई ऊपर क्या रहता है प्रॉफिट और नीचे क्या रहता है आपका डिस्काउंट। ठीक है भाई, और इक्वल टू में क्या मिलेगा आपको मार्क्स प्राइस। चलिए सेट करिए, आपको देखो क्रय मूल्य कितना दिया गया है 51,000 रुपया दिया है। प्रॉफिट आप कितने का कमाना चाह रहा है 25 का यानी कि 125। डिस्काउंट कितने का दे रहा है 15 का यानी कि 85। इक्वल टू यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैंसिलेशन कर लेते हैं, 17 से काट लेते हैं, ये 5 बार चला जाएगा। 17 से काटेंगे जो 3,000 बार चला जाएगा। 5 से काट ले रहे 6 बार में यानी कि 600 हो गया। अब 600 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 75,000 रुपया आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए क्या दिक्कत थी इसमें। तो आप अगर ये ट्रिक को याद रखते हैं कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार का सवाल आए तो। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने में आप गलती मत करना। ठीक है, नहीं तो आपने तो रट लिया और हल्के इसको सॉल्व किया, आपका आंसर गलत आएगा। देखो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इनने क्या कहा है कि किसी वस्तु पर 20% की छूट दी गई, एक ऑब्जेक्ट है उस पर 20% का क्या दिया गया डिस्काउंट दिया गया, फिर भी 30% का उसको क्या होता है प्रॉफिट होता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य, तो अब इस बार इन्होंने अंकित मूल्य दिया है भाई, कॉस्ट प्राइस नहीं दी गई है। ठीक है, अंकित मूल्य दिया गया है, तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो अब हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी है और आपको प्रॉफिट कितने का है 30% यानी कि 30% का प्रॉफिट है यानी कि 130, और आपको कितने का छूट मिल रहा है 20% का छूट मिल रहा है यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 इक्वल टू मार्क्स प्राइस कितनी दी गई है अपन को 1,04,000। राइट, ओके, बस इसको सॉल्व कर लिया आपका आंसर आएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ये 13 से कट जाएगा 8 बार में, तो 8,000 आ गया। इसका सिंप्लीफाई आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 × 64, तो 64,000 रुपया आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि 20% की छूट देने के बाद भी 20% का क्या हो लाभ हो। ठीक, अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमको नहीं दिया गया है और हमसे अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, तो हम एक काम करेंगे, किसी वस्तु की कीमत हम 100% मान लेंगे। कितनी मान लेंगे 100, तो हमने कॉस्ट प्राइस कितनी मान ली 100 मान ली। अब हम उस पर प्रॉफिट कितना दे रहे हैं, हम उस पर प्रॉफिट दे रहे हैं 20% का यानी कि 120। छूट भी कितने की दे रहे हैं यानी कि 20 की यानी कि 80। तो हमको बताना है मार्क्स प्राइस कितना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये आप काट लीजिए 40 से काट लीजिए, कितनी बार चला जाएगा 2 बार में, ये कितनी बार में चला जाएगा 3 बार में। 2 से इसको काट लीजिए 50 बार में, तो ये कितना हो गया यस 150 हो गया ये। ठीक,
तो ये 150 आया हुआ है, लेकिन हमको आंसर क्या में देना है, परसेंटेज में देना है, तो 150 इसका आया हुआ है, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि 20% की छूट दे दें के बावजूद भी 20% का क्या हो जाए, उसको लाभ हो जाए। तो 100 माइनस आप 150 कर देंगे लास्ट में, तो आपको क्या मिल जाएगा, हर चीज अपने आप में कितनी होती है 100%, और ये कितना आया 150, तो 100 में से 150 को माइनस करेंगे तो यानी कितना आ गया 50%। कुल मिला के जो चीज 100 से एक्स्ट्रा आई है वही क्या है, प्रॉफिट है। तो कुल मिला के कोई भी चीज 100 से एक्स्ट्रा आई है उतना ही क्या माना जाएगा, प्रॉफिट। तो 100 से ये कितना एक्स्ट्रा है, 50 है, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, ये करे बिना 50% का क्या होगा, आंसर होगा। तो ये उसी तरह के क्वेश्चन का एक नया टाइप था जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई थी, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, उसको 100 मानना होगा, और बाकी सब तो सेम है, प्रॉफिट है तो 120, डिस्काउंट है तो 80 आ गया, बस सॉल्व किया, आपका आंसर आया। और जितना एक्स्ट्रा आएगा 100 से वही इसका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना % अधिक अंकित किया जाए कि 10% की छूट देने के बाद भी उसको 5% का क्या हो, लाभ हो। ठीक, सपोज इसको हमने कितना माना 100, ठीक है, उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ पर लिखा है 5 यानी कि 105, और उसको छूट कितनी की मिल रही है 10 यानी कि 90 इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए आपका आंसर आएगा। देखो 15 से काट लेते हैं, 15 छिक्के 90 और 15 सत्ते यस 105, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 700 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया। लेकिन हमको आंसर इस फॉर्म में देना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको अपन एक काम करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो 700 में 6 का आप डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 6 आएगा यहाँ पर, एक बचेगा उतारा लिया 0 का, फिर से एक बार जाएगा 6 बचेगा उतारा लिया, ठीक है, और फिर 0, 6 से कितनी बार चला जाएगा, ये 36, 6 बार में चला जाएगा, तो उतारा लिया कितने का 4 का, ठीक है। तो बस अब अपने पास क्या 116 और 4 ऊपर, ठीक है, जो शेषफल बचता है उसको ऊपर, जिससे भाग लगाया उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। ये डिवाइड किया तो ये 2 और ये 3, तो कुल मिला के अपने पास कितना आ गया, अपने पास आ गया 116 2/3, ठीक है। लेकिन ये क्या है, प्रॉफिट हमको चाहिए, क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो जितना भी 100 से एक्स्ट्रा आता है वो इसका क्या कहलाता है, प्रॉफिट। तो इसमें से 100 आप माइनस कर दो, तो 100 आप माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर से आपको बताते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना % अधिक अंकित किया जाए कि 10% की छूट देने के बावजूद भी उसको 5% का क्या हो, लाभ प्राप्त हो। तो सपोज कॉस्ट प्राइस अपना क्या है 100 है, इसमें हमको 5 का लाभ चाहिए तो 105, 10 का डिस्काउंट चाहिए तो 90, ठीक है। सिंपली सॉल्व किया, ये आया। इसके बाद 6 का इसमें डिवाइड किया, ये आपके सामने है, ठीक है। जो डिवाइड करने पे जो शेषफल बचता है उसको यहाँ रखते हैं, ठीक है, और ये आपका आया उसको यहाँ रखेंगे, और जिससे डिवाइड किया उसको यहाँ रखेंगे, और सिंपली इसको अपने कैंसिल किया। और ये चीज़ 100 से एक्स्ट्रा आई है, तो जितनी चीज़ 100 से एक्स्ट्रा आती है वो इसका प्रॉफिट कहलाता है, तो 100 माइनस कर दिया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो 35% लाभ प्राप्त होता है, अगर 20% की छूट दी जाए तो लाभ % हमको निकालना है। यानी कि एक ही वस्तु है, उस पर एक बार आपने 35% का लाभ कमाया है, कितने % की छूट देकर, 10% की छूट देकर। फिर उसी ऑब्जेक्ट पर आपने 20% का छूट दिया, तो अब कितना लाभ कमाओगे वो हमको निकालना है। यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट है, तो एक ही ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस दोनों का कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक ही वस्तु पर आप डिस्काउंट देकर इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उसी वस्तु पर आप डिस्काउंट देकर कितना प्रॉफिट कमाएंगे वो आपको निकालना है। बनी लाइन? ये लाइन आपको इस क्वेश्चन से पढ़ के समझ में आनी चाहिए। उसी तरह का क्वेश्चन है, एक ही ट्रिक फॉलो हो रही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का बोलने का अंदाज अलग है, तो मैंने ऐसे लिखा, ठीक। अब प्रॉफिट पहले कितना दिया है 35 दिया है। 35 का मतलब क्या होता है 135। डिस्काउंट कितने का है 10 यानी कि 90। ओके, यहां पर कितने का छूट दिया उन्होंने 20 यानी कि 80। तो अब कितने % का उसको प्रॉफिट होगा वो हमको निकालना है, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट हमको निकालना है। दिक्कत नहीं, इसको कैंसिल कर लो, 1 0 से 1 0 हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। ये 9 से कैंसिल कर देंगे, एक बार में जाएगा, बचा कितना 4, 5 बार में जाएगा, ठीक है। अब बस इसका मल्टीप्लाई कर लो, 15 कितना होता है 120, यानी कि ये आ गया 120
20, ठीक है। तो ये 100 से कितना ज़्यादा आया है, तो 100 माइनस कर दो, तो ये 20 ज़्यादा आया है, तो 20% का इसको क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। फिर से मैं आपको दोहराता हूँ इस क्वेश्चन को। इनका ये कहना है किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो 35% लाभ प्राप्त होता है। अगर 20% की छूट दी जाए तो कितने परसेंट लाभ प्राप्त होगा। तो एक ही वस्तु है, उसका एक ही कॉस्ट प्राइस है, एक बार आपने डिस्काउंट देकर इतना लाभ कमाया, अब उसी ऑब्जेक्ट पर डिस्काउंट देकर आप कितना लाभ कमाओगे वो हमको निकालना था। सिंपली आपने सॉल्व किया, आपका आंसर आया, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है किसी वस्तु पर 10% की छूट दी गई तो 17% लाभ होता है उसको, ठीक है भाई। यदि उस वस्तु पर 30% की छूट दी जाए तो कितने परसेंट हानि होगी वो हमको निकालना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टाइप क्वेश्चन है। अब देखो जरा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है दोनों की, डिस्काउंट देकर प्रॉफिट कमाना है, अब डिस्काउंट देकर लॉस कमाना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट अपना 17 है यानी कि 117, कितने डिस्काउंट पर 10%, तो यानी कि 90, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर डिस्काउंट कितना है 30% यानी कि 70, तो कितना प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पर लॉस चल रहा है तो मैं यहाँ पर एल लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, एल, लॉस, ठीक है। चलो भाई, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 9 से ये कितनी बार में चला जाएगा, 13 बार में चला जाएगा, 13 7 91, तो ये मेरे को मिल गया 91 लॉस, ठीक है। अब कितना परसेंट लॉस हुआ तो उसको कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 91 कर देंगे, तो ये आपको दिख रहा है कितना आ रहा है 9%, तो 9% का इसको क्या होगा, लॉस होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा टाइप 15 है, ठीक है। टाइप 15 का पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसको पढ़कर स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आता, हम करेंगे, ठीक, मैं आपको बताता हूँ। देखो इनने क्या कहा है हमसे, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपया कम में बेचा होता तो 30% लाभ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आया, देख अब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज किसी वस्तु का मूल्य कितना है 100 है, अब ध्यान सुनना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो लिखा है ना रुपया, इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में, बस बाकी सब सेट कर दो। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 20% लाभ पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बेचोगे तो 20% लाभ का मतलब क्या होता है, 120, ठीक है, 120% होता है, ठीक। अच्छा अब हम बात करें, इसी चीज़ को 10% कम में खरीदा जाता है। अब इसको 10% कम में हम खरीद रहे हैं, तो 100 का 10% कम करेंगे तो कितना होगा, 90% होगा, ठीक। अब आगे इन्होंने ये कहा है इतने रुपया कम में बेचा होता तो 30% का क्या होता, लाभ होता। हमने इसको 10% पे खरीदा है तो इतना आया है। अब आप इस रुपया को छोड़ दीजिए, यहाँ पर 30% का क्या हो रहा है, लाभ, यानी कि इस पर उसको 90% पे 30% का लाभ हो रहा है। तो बस ये चीज़ और निकालनी पड़ेगी, 90 का 30% आप निकालिए, तो 90 का 30% आप निकालोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 27 हो गया। और चूंकि ये लाभ हो रहा है तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ये 7 हो गया, ये क्या हो गया 11 हो गया, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है आपका 3% का। तो ये 3% की जो कमी आई है, ये 3% की जो कमी आई है वो किसकी वजह से आई है, ये 18 रुपया कम में बेचने की वजह से आई है। तो 3% किसके बराबर है, 18 रुपया के बराबर है। तो 100% क्या होगा, तो 100 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितनी हो गया 6 बार में, तो ये 600 रुपया इसका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं आपको दोहराता हूँ, इनका ये कहना है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 20% लाभ का मतलब क्या होता है 120 में, ओके। यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, अगर इसको 10% कम में हमने खरीदा होता और 18 रुपया कम में बेचा होता, 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का क्या होता, लाभ, यानी कि 90% का आप 30% निकालेंगे तो 27 आएगा। तो प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद दोनों में डिफरेंस देखा, कितना आया 3%। तो ये 3% की कमी किसके कारण हुई है, ये रुपया के कारण हुई है। तो 3% इतना रुपया है तो 100% कितना रुपया होगा, तो बस इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आया, कोई दिक्कत। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर हम इस क्लास को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझना। इनका ये कहना है कि एक व्यक्ति ने एक मकान 15% के लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 60 रुपया हानि पर बेचता तो उसे 32% का लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य बताना है। इन टाइप क्वेश्चन है। सपोज हमने कितना मान लिया, 100 को सपोज कर लिया, ठीक है। अब 100 पर उसने कितने परसेंट का लाभ, कितने परसेंट के लाभ पर बेचता है, उसको 15%। तो 15% के लाभ का मतलब क्या होता है 115, 15% लाभ का मतलब क्या होता है 115%, ठीक है। अब इसी मकान को उसने 25% कम में बेचा होता, तो 25% कम का मतलब क्या होता है 75%,
75%। अब इस पर 75% पर वो इतना लाभ कमाना चाहता है, तो देखो 75% का आप 32% निकालोगे तो कितना होगा। एक काम करते हैं, 25 से काट लेते हैं, 25 या 75, 25 चौके 100, ठीक है। 4 से इसको काट लेते हैं, ये 8 बार में चला जाएगा, 8 3 24, तो 24 आ गया। क्योंकि प्रॉफिट है इसको ऐड कर देंगे तो 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 99%। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, दोनों के बीच में अगर आप ध्यान देखेंगे 16 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 16। अब ये 16 की जो कमी है, ये 16 की जो कमी है वो किसकी वजह से है, ये 60 रुपया की वजह से है। तो अगर 16 की कमी ये 60 रुपया की वजह से, तो 100% कितना होगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 4 से इसको काट लेंगे, ये 4 बार में चला जाएगा, ये कितनी बार में चला जाएगा, ये 15 बार में चला जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 25 बार में चला जाएगा, और 15-25 देख के आपको पता होना चाहिए 375 रुपया इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। फिर से आपको दोहराते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की कीमत मान लो 100% है, सपोज पहले हम 100% मानेंगे। अब 100% है, उसको 15% के लाभ पर बेचा गया तो इतना हुआ। अब उसको अगर हमने आगे इन्होंने बोला यदि उसने उसे 25% कम में खरीदा होता, 25% कम में 100 का 25% निकालो तो कितना आएगा, 75%। अब इतने रुपया की हानि पर यदि उसको बेचता तो इतने % का उसको लाभ होता, तो 75% का हमने 32% निकाला, कितना आया 24%, और इसको ऐड किया तो ये लाभ है। और दोनों लाभ में डिफरेंस देखा कितना है, 16 है। तो ये 16 की कमी किसकी वजह से आई है, 60 रुपया की वजह से आई है। तो अगर 16% 60 रुपया है तो 100% कितना होगा, तो आंसर है कितना होगा, 375 रुपया होगा। कोई दिक्कत। तो आज की क्लास में हम लोग इतने क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो ये आपका ऑलमोस्ट डिस्काउंट एंड प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो चुका है। जिन अभ्यर्थियों ने ये 8 क्लासेस देख ली उनका प्रॉफिट एंड लॉस से डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बस आपको धैर्यशीलता से और पेशेंस के साथ पूरी क्लासेस को देखना है, फिर आप कोई भी बुक से स्टडी करोगे आपको क्वेश्चन बनेंगे। और यदि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो ये मेरा नंबर है, नोट कर लेना, यहाँ लिख देता हूँ 8109471083, ठीक है। इस नंबर पर आप उस क्वेश्चन की फोटो भेज देना, या जो भी अभ्यर्थी तैयारी करना चाहता है SSC GD की वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकता है। इस नंबर पे हमसे संपर्क करिए, कोई भी डाउट आता है तो आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं फ्री होऊंगा तो आपको उसी समय रिप्लाई मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद रिप्लाई मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैं आशा करता हूँ ये वाली क्लास भी आपको बहुत पसंद आई होगी। सारे लॉजिकल जितनी भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं लॉजिकल मेथड से कराए हैं, ट्रिक के साथ कराए हैं, कोई फॉर्मूले का यूज नहीं किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं साधारण ब्याज और CI। तो पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा बहुत ही शानदार मेथड के साथ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उसको भी मैं आपको बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। यदि क्लास पसंद आए तो सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।